अपना मैनिफेस्टो भी कांग्रेस ने रिलीज़ किया जी, न्याय पत्र जी। न्याय पत्र। तो इस माहौल में बीजेपी स्लोगन्स दे रही है 400 पार, अब की बार 400 पार, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस या अपोजिशन इस परसेप्शन वॉर में कहीं पीछे रह गई है? या आप तो पूरे देश में गए हैं, विजिट किया है, तो आपको क्या लगता है माहौल क्या है? थोड़ा ठहर करके अगर इसको सोचेंगे ना, तो इस बात में ही जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की एक हताशा झलकती है, हार का एक डर झलकता है। क्योंकि आपने कभी सुना है कि इंडियन क्रिकेट टीम मैच खेलने के लिए गई हो ऑस्ट्रेलिया के साथ और मैच से पहले कह रही हो कि 400 पार? नहीं कहती है। कहती है अच्छा खेलेंगे, बढ़िया बॉलिंग करेंगे, बढ़िया बैटिंग करेंगे, बढ़िया फील्डिंग करेंगे, सारे जो है हमारे सेगमेंट के लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे। 400 पार, 500 पार ये सब नहीं बोलते हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, परसेप्शन मैनेजमेंट से रियलिटी को अल्टर करने की कोशिश की जा रही है। मतलब परसेप्शन के आधार पे वास्तविकता को बदलने का, उसको मैनिपुलेट करने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। अगर 400 पार हो ही रहा है तो मुझे बताइए कि फूके हुए कारतूसों को अलग अलग जगह से अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने का क्या मतलब है, क्या ज़रूरी है? मान लीजिए कि आप अगर मैच जीत रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन को जो है घूस देने का क्या ज़रूरत है? या उसके जो रिटायर्ड प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए कि मैं अगर कांग्रेस में रह करके चुनाव नहीं जीत रहा हूँ तो मेरी क्या उपयोगिता है भाजपा में? वो भी मतलब अगर मैं बिहारी भाषा में बोलूँ तो इसको कहते हैं थूक के चाटना, जिसको कल तक आप क्या बुरा भला नहीं कह रहे हैं। मेरे साथ के लोग मेरे ही साथ बैठते थे, मेरे ही साथ घूमते थे, उनको भी ये एंटी नेशनल शब्द कहा जाता था। बीजेपी में है बढ़िया जो है अलग अलग पता नहीं कहाँ से लाते हैं, कोई मतलब हो सकता है भाजपा को जो है ना बेशर्मी का खदान हाथ लग गया हो कि जब मौका मिलता है तब थोड़ा खोद के ले आते हैं बेशर्मी, कि कल तक आप जिसको गाली दे रहे हैं आज जो है आप उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। कल जो है मतलब मुर्गे की तरह लड़ रहे थे स्टूडियो में बैठ करके एक दूसरे से, अब एक तरफ जा करके बैठे हुए हैं। तो ये 400 पार का कॉन्फिडेंस है, ये धोखा है, ये आत्मविश्वास नहीं है, ये देश को धोखा देने का एक कुत्सित प्रयास है। और ये इसलिए कहा जा रहा है ना कि इस 400 की संख्या में ना इस देश के हजारों सवाल को गायब कर दिया जाए। 400 400 400 की बात हो, कोई ये पूछे ही नहीं कि पेट्रोल 100 के पार क्यों पहुंच गया है, कोई ये पूछे ही नहीं कि महंगाई जो है वो इतनी क्यों बढ़ गई है, क्यों देश में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, क्यों एक तरफ तो हम दावा कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी 5 ट्रिलियन की बन जाएगी, तो इकॉनमी 5 ट्रिलियन की हो गई तो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको आप मतलब पीठ थपथपा रहे हैं खुद का ही कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। तो एक तरफ 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो गई है, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग लाइन में लग करके 5 किलो अनाज ले रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा? अगर आपके पास पैसा है, आपने धन कमा लिया है, आप दिल्ली में रहते हैं, बढ़िया बसंत विहार में आपका घर है, आपको कहेंगे कि आप जा करके मुनीरका में जन वितरण प्रणाली की दुकान में लाइन लग करके 5 किलो अनाज लीजिए, आप लेंगे? नहीं लेंगे। तो ये जो वास्तविकता को छुपाने की कोशिश की जा रही है उसी में बार बार बोल रहा हूँ। और अंतिम और ज़रूरी बात, मैं समझता हूँ कि ये देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। देश के लोग चुनेंगे, 400 क्या 543 जीत जाएं आप, लेकिन क्या इस देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान नहीं है जिनको मत देना है, जो जा करके वोट देंगे? तो 400 पार हो ही गया है तो फिर क्यों 7 चरण में चुनाव करा रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं? इसका मतलब ये एक परसेप्शन मैनेजमेंट का गेम है और कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है। कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को याद कर रही है कि इसी तरह का एक परसेप्शन मैनेजमेंट करने का कोशिश किया गया था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो है देश के प्रधानमंत्री थे और एक नारा दिया गया था फील गुड इंडिया, शाइनिंग इंडिया, और ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे ज़्यादा सीट जीत करके वो आ रहे हैं। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि एनडीए की जगह यूपीए की सरकार बन गई। तो ये एक शेयर अटेम्प्ट है इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का। लेकिन कांग्रेस के लोग भी तो अपने इस शिकार बनते जा रहे हैं, इस परसेप्शन के, छोड़ते जा रहे हैं, पार्टी ज्वाइन करते जा रहे हैं बीजेपी में। मैं भी नेता कांग्रेस जो है ना, वो जो 10 20 50 लोग हम लोग एआईसीसी में हैं, वही कांग्रेस नहीं है। कई बार हम कांग्रेस को समझने में गलती करते हैं। तो कन्हैया जी आपने मैं इनका सवाल का एक शब्द में उत्तर दे देता हूँ। कांग्रेस सिर्फ वही नहीं है कि हम कुर्ता धोती पहन करके एआईसीसी आते जाते हैं।
वही कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस इस देश का जो मॉडर्न स्टेट है उसकी हिस्ट्री को अपने आप में समाहित करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका इतिहास उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि हेडगेवार भी कभी जो है वहाँ रहे थे। तो कांग्रेस का इतिहास इतना छोटा नहीं है, इतना रिड्यूस कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। जब कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में है, तब भी जो है हर साल कांग्रेस पार्टी का सीट बढ़ रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस के लोग ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, कुछ अवसरवादी लोग हैं, या तो जो है उनको लालच है या तो जो है वो डर रहे हैं। दो ही कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं है। माइट भी वो इस गेम में, इस ट्रैप में फंस रहे हैं।